अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। एक वीडियो सेशन जिसकी चेन हमने जनवरी में स्टार्ट की थी। बड़ा फ्रीक्वेंट हमने कुछ वॉइस सेशंस कुछ वीडियो सेशंस रादर आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वॉइस सेशंस तो हम डेली बेसिस पे कर ही रहे होते हैं, बट जनवरी से हमने थोड़े से अपने वीडियो सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी। उससे पहले वीडियो सेशंस हम बहुत ओकेजनली किया करते थे, लेकिन जनवरी में ज़रूरत इस बात की थी कि मार्केट में एक 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 एक्साइटमेंट थी, एक यूफोरिया क्रिएट हुआ हुआ था। हर जगह से चीज़ें जो थी वो मार्केट में अट्रैक्शन दिखा रही थी, बट चार्ट्स ये बता रहे थे कि थिंग्स आर गेटिंग चोक्ड। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि एक चार्ट बेस्ड व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जनवरी में जो व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर फरवरी में किया, फिर मार्च में किया, आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, जो कि चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो आईपीपी के फ्रंट पे हो, चाहे वो किसी और फ्रंट पे हो, आप ये देख सकते हैं कि चार्ट्स ने बिल्कुल उसका ऑपोजिट एक सिनेरियो दिखाया था। एंड थिंग्स हैव मूव्ड एज द चार्ट्स सेड। अब आगे क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से चीज़ें लग रही हैं। एक आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म व्यू शेयर किया था, एक छोटी सी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की थी, उस पर कोई वीडियो सेशन नहीं था। 26 मार्च को, जो कि मार्च के महीने का आखिरी फ्राइडे था, उस दिन एक तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर की थी। उससे स्टार्ट करूंगा और फिर आगे चीज़ें लेके चलूंगा इंशाल्लाह ताला। शुरू करते हैं। ये वो पिक्चर है जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसमें बताया था कि इंडेक्स को 44,750 से ऊपर ऊपर मार्च का महीना क्लोज करना होगा 5.03 बिलियन के वॉल्यूम के साथ। 5.03 बिलियन का वॉल्यूम तो इंडेक्स ने सरपास किया, बट इंडेक्स डिड नॉट क्लोज द मार्च मंथ अबव 44,750, जो कि इंडेक्स में एक ये जो समझे कि आप मरून कलर की जो एक लाइन ड्रॉ हुई, और फिर मरून कलर का जो ये एक ट्रेंड बेस्ड चैनल जो बन गया, उसके नीचे इंडेक्स जो है वो रहा, इस मरून लाइन के नीचे रहा। इसके ऊपर ऊपर रहता तो फिर चीज़ें जो थी वो हमें नज़र आनी थी कि 45,950 या 46,190 तक भी जा सकती हैं, जहाँ पे की टर्निंग पॉइंट है। और यही 46,000 सॉरी ये अब उस की टर्निंग पॉइंट का, जो कि जनवरी के महीने में हम बात कर रहे थे बार बार कि 47,400 या 46,970, वो श्रिंक हो गया। अब 46,190 या 45,950 पे आके खड़ा हो गया। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो इंडेक्स को अबूर करना होगा टू ट्रिगर अ बुलिश रिवर्सल। लेकिन उससे पहले पहले जो 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 कंडीशन थी वो ये थी कि मार्च का महीना 44,750 से ऊपर क्लोज हो, जो कि नहीं हुआ। अब मार्च का महीना जो कि क्लोज नहीं हुआ उसके ऊपर, तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल तो मैं बात अभी फिलहाल आगे जाके करूंगा, लेकिन ऑन द लॉन्गर टर्म चार्ट्स टिल जून 2021 इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स अभी इस पर्पल या ये डार्क मरून चैनल में दाखिल हो गया है। तो इस डार्क मरून चैनल का जो जो फर्म बॉटम बन रहा है वो 38,820 के आसपास बन रहा है। उससे बीच में सपोर्ट्स हैं, 42,620 पे सपोर्ट है, जो कि शायद अप्रैल 2021 का हम लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका मई में 41,282 या 41,300 का एक लो है, जो कि मई का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन बाय जून 2021 अगर इन सपोर्ट्स को इंडेक्स ऑनर नहीं करता और एक्सपोज होता रहता है नीचे, या इस मरून लाइन को इनफैक्ट ब्रेक नहीं करता, तो अनफॉर्चुनेटली हम 38,820 तक भी इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं बाय जून 2021। ये लॉन्गर टर्म चार्ट है कि ये 47,400 या 46,970 की हमने जो एक जिद लगा के रखी हुई थी वो क्या थी। एक बड़ा बेसिक सा पिच फॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 53,130 जो कि ऑल टाइम हाई, उसके बाद 28,670 जो कि उसके बाद का लो, फिर 43,470 जो कि जनवरी 2020 का हाई, फिर 27,050 का लो जो कि मार्च 2020 पेंडेमिक के दौर का लो, या कि उसके बाद एक बड़ा लो जो कि शायद पिछले 6-8 सालों में हमने नहीं देखा था। तो उस पिच फॉक के बेस पे ये जो मरून मैंने थिक बॉर्डर ड्रॉ किया है, ये बता रहा था कि इंडेक्स में अब जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या इंडेक्स को जो कैप करते हुए नजर आ रही है वो 46,970 से 47,400 की रेंज है, जो इंडेक्स में
मैक्सिमम अपसाइड बता रही है। इसके ऊपर ऊपर इंडेक्स जाएगा तो 50,000, 60,000, 58,000 जो मार्केट के लोग कह रहे थे वो हो सकेगा, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा। जनवरी के महीने में नहीं हुआ, फरवरी के महीने में आप ये देख सकते हैं कि कैंडल बनी ऊपर लेकिन फेलियर मिला। फिर मार्च का महीना इसी को टॉप को टेस्ट करके नीचे आया, एंड उसके बाद तो अप्रैल का महीना तो वहां तक गया ही नहीं है। मार्च के महीने में ये लेवल 45,970 पे आ चुका था, ये मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, जो कि फरवरी तक 46,970 पे था। फरवरी में ये 45,970 पे आ चुका था, और सॉरी मार्च में ये 45,970 पे आ चुका था। अब अप्रैल के महीने में नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट से बता रहे हैं कि इनिशियल सपोर्ट हम 43,730 से 43,330 के बीच में दे सकते हैं, जो कि इस लाइट मरून लाइन पे जो ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, यहां तक इंडेक्स फिलहाल ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई चलो हमें ये बताओ कि यार इनिशियली, या आप तो लॉन्ग टर्म बात कर रहे हो, कल के लिए क्या लग रहा है, या परसों के लिए क्या लग रहा है, या एक हफ्ते के लिए क्या लग रहा है। तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि पिछला पूरा हफ्ता जो गया उसमें एक बात हमने बताई हुई थी कि इंडेक्स की चूंकि क्लोजिंग 44,750 के नीचे आई है, तो इंडेक्स की अब जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है वो इस ग्रीन लाइन पे बन रही है। ये ग्रीन लाइन आप देखें, इंडेक्स ने बार बार इसको टेस्ट किया लेकिन फेल किया, बार बार टेस्ट किया लेकिन फेल किया। ये ग्रीन लाइन अब 44,580 से 44,700 के बीच बनती हुई नजर आ रही है। और अगर जो मैंने पिछली साइड में बताया था कि अगर 43,330 वाली लाइन भी ब्रेक होती है, तो इंडेक्स इस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है 42,900 से 42,700, यहाँ कहीं एक ब्रीदर ले सकता है, जो कि मैंने अब से 2 स्लाइड्स पहले अप्रैल के महीने का भी मैंने एक बॉटम बताया था 42,680 या 620 का। यही वो लेवल है जो कि अप्रैल के महीने का मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फर्म बॉटम है, लेकिन अप्रैल के महीने का हम यहाँ पे एक अच्छा बॉटम देख सकते हैं। वो लेवल भी टूटता है तो मिड टर्म चार्ट्स क्या, ये तो इससे पहले तो मैंने इंट्राडे चार्ट्स की बात की, मिड टर्म चार्ट्स क्या बता रही हैं कि वो अगर अप्रैल का महीना भी टूटा तो फिर मई का महीना कहाँ है। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू बताया था, उसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो आपको नजर आ जाएगा। लकीरें देखिए बड़ा इजीली आपको एक्सप्लेन कर रही होती हैं। ये आपको बता रही हैं कि मई के महीने में आप 41,700 या 41,330 भी दे सकते हैं। अब इसके ना होने का शर्त क्या है, हम फिर पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। ना होने की शर्त यह है कि इंडेक्स कम से कम एक हफ्ता 44,700 से ऊपर क्लोज करे। वही जो 44,750 मार्च के महीने की जिसको कहते हैं कि क्लोजिंग की शर्त थी, वो अब वीकली क्लोजिंग की शर्त बन गई है। 44,700 से ऊपर इंडेक्स जाए, वॉल्यूम्स के साथ जाए, तो थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। अदरवाइज चीज़ें उस तरह से पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है वो इंडेक्स में टेंशन नज़र आ रही है। और अब आप ये देखेंगे कि वो जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो वो लाइन थी जो कि इंडेक्स को बार बार तंग कर रही थी ऊपर जाने से, वो अब देखें किस तरह से ड्रॉप होते होते अब वो यहाँ पे आ चुकी है। तो 44,700 से ऊपर भी अगर दोस्तों चीज़ें जाती हैं तो फिर 45,950 मैक्सिमम टॉप एक्सपेक्टेड है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ये बताइएगा कि इस सेशन से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, क्या आप लोगों को इससे कोई एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या जो चीज़ें आप लोगों को हम बता रहे हैं उससे आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।